साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो को आप जरूर देखें और ये देखें। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध भंते को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी। कहा हम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए। कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि। एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि। 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध। कि जो व्यक्ति बोलने वाले हैं इनको सभी जानते होंगे, तथाकथित अपने को शंकराचार्य कहते हैं। हालांकि वर्तमान में इनके सितारे बहुत ही ज्यादा गर्दिश में है, क्योंकि ये बंदा कितने अंदर से नफरत होगी जब बाबा साहब के बारे में ये व्यक्ति इस तरीके से विचार रखता है, तो एक आम जन के बारे में इसके क्या विचार होंगे और इनको शंकराचार्य बनाया किसने, आखिर कौन सी परीक्षा हुई ये व्यक्ति शंकराचार्य बना हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए जो बाबा साहब के बारे में इस तरीके से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका बहुत अच्छे से इलाज कर रखा है। इनका शंकराचार्य के पद इनकी पुड़िया बना के इनके मतलब इनके अंदर कर दिया है कि हाँ किस तरीके से हो तुम। आज ये व्यक्ति बिलबिलाया हुआ है, मगर मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि एक व्यक्ति जिसके पास 32 डिग्रियां, इतना मतलब कानून का ज्ञाता, उसके बारे में एक थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति जो कौन सी परीक्षा पास करके आया है शंकराचार्य की, वो इस तरीके के विचार व्यक्त कर रहा है, तो बड़ा लानत है। ऐसे देश में ऐसे लोग अगर हैं तो ये देश को बांटते हैं। हालांकि बाबा साहब मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्तेदार हैं, बट एज ए एस्पिरेंट जितना मैंने उनको पढ़ा है, वो नीले कोट का अफसर नहीं, अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था, उसकी कलम का एहसान न जाने कितने भरते पेट पर है। अदबी से नाम ले उनका, वो भारत रत्न अम्बेडकर है। पर ये व्यक्ति इस तरीके से विचार रखता है, तो हम ये मानसिकता देख सकते हैं कि अगर यूजीसी बिल जो आया है तो आखिर उसका विरोध कौन कर रहे हैं। ऐसी ही मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं जिनके दिमाग में एक छोटी जाति के प्रति इस तरीके से नफरत है, तो ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं। जनरल के लोग तो मतलब इन लोगों तरीका डिस्क्रिमिनेशन करते ही करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत ऐसी पिछड़ी जातियों के लोग हैं जो SC ST से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, यानी कि जनरल से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वो करते हैं क्योंकि वो उनको और तुच्छ का समझते हैं, जबकि वो खुद